नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एपी होता क्या है। तो एपी एक सीरीज होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन होता है, एक नंबर का सीरीज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। ये एक नंबर का सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अब उसमें हम पहचानेंगे कैसे कि एपी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए करना कैसे है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये जितना आएगा, देखिए ये 2 आया। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी 2 ही आना चाहिए। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी 2 आना चाहिए। देखिए ये जो है, जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आया, वही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आना चाहिए। अगर ऐसा हो तभी ये सीरीज एपी कहलाएगा, नहीं तो ये एपी नहीं कहलाएगा। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई भी फर्स्ट टर्म, जिसको कि हम लोग A1 मानते हैं या ए भी मानते हैं, A1 या ए मानते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3। फोर्थ टर्म A4। फिफ्थ टर्म A5। इसी तरह से nth टर्म कितना हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 होता है, ये क्या होता है, ये तो इक्वल होगा। तो देखिए A2 माइनस A1, ये किसके इक्वल होना चाहिए AP के लिए, A3 माइनस A2। ये किसके इक्वल होना चाहिए, A4 माइनस A3। और इसी तरह से ये जो है AN माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। और इसी को हम लोग बोलते हैं D, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए, इस सीरीज में 2, 4, 6, 8, 10 में ये D का वैल्यू कितना आएगा, A2 माइनस A1 कर लेंगे। आप किसी का भी वैल्यू A2 माइनस A1 कर सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं A2 माइनस A1 मैंने लिख दिया। तो A2 कितना है, 4 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा, 2। तो इस सीरीज के लिए D हो जाएगा 2। अब ये D क्या है, D बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। D क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या हुआ कि जिस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, जिस सीरीज का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, ठीक है, जैसे ये कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस एक दूसरे के इक्वल हो, तो ये सीरीज एपी में होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए अब एपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, एक होता है टर्म ए, और इसी को हम A1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है फर्स्ट टर्म। उसी तरह से A2 अगर लेंगे तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। A3 लेंगे तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर AN लेंगे तो ये nth टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, एक ये टर्म आ गया। अब एक टर्म D होता है, जो कि अभी मैंने तुरंत बताया, जिसको कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, एक टर्म होता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। कि किसी भी सीरीज में किसी भी एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, वो
एन डिनोट, उसको एन डिनोट करता है। फिर एक ए एन है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ए एन क्या होता है? nth टर्म। देखिए कोई भी सीरीज अगर 4, 7, 10, एक कोई सीरीज है जो कि 4, 7, 10, 13, 16 है। अगर इस सीरीज में ए यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं इससे, जो कि 3 है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम इसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितना होगा? तो 4 है। सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7, सॉरी, सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म 4 है प्लस कॉमन डिफरेंस 3 है, 7 आ जाएगा। उसी तरह से थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म यानी कि 7 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए आ रहा है ना। तो देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई सीरीज मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 और AN हो, तो और इस सीरीज में जैसे, अच्छा इसको A1 को हम ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म A। अच्छा, तो अगर इसका फर्स्ट टर्म A हो और कॉमन डिफरेंस D हो, तो देखिए हम इसके टर्म्स को कैसे निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट टर्म A हो, कॉमन डिफरेंस D हो, तो फर्स्ट टर्म तो A ही हो जाएगा, A1 इक्वल टू A। उसी तरह से A2 कितना हो जाएगा? A2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब देखिए A3 कितना हो जाएगा? सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म क्या है? AD। जैसे मैंने इसमें किया था उसी तरह से मैं इसमें कर रहा हूँ, बस इस अंतर क्या है कि इसमें एक नंबर था और इसमें वेरिएबल्स हैं। तो देखिए AD सेकेंड टर्म हो गया प्लस D, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। उसी तरह से A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म, यानी कि A प्लस 2D, उसमें D ऐड कर देंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा A प्लस 3D। अब देखिए इसी तरह से अगर मैं AN जाऊंगा, यानी कि nth टर्म जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए सब में ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 0D, और इसी को तो हम ये लिख सकते हैं ना, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में 1 माइनस कर दिए इंटू D। फिर सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा? A प्लस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 होता है 1, और 1 इंटू D तो D हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं। फिर ये 2 है, देखिए थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2D है, फोर्थ टर्म है तो उसमें एक कम, हमेशा एक कम हो रहा है, देखिए हमेशा एक कम हो रहा है ना। यहाँ भी 3 है, थर्ड टर्म है तो एक कम D आ रहा है। ये सेकेंड टर्म है तो इसमें भी एक ही D आ रहा है, यानी कि एक कम D आ रहा है। फर्स्ट टर्म है तो इसमें एक भी D नहीं आ रहा है, यानी कि एक कम D आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा एक एक कम हो रहा है। तो इसी तरह से अगर nth टर्म निकालेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा? n माइनस 1, यानी कि n से एक कम, और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस मेरा यही हो जाता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए nth टर्म, यानी कि कभी कभी हम an को ही लास्ट टर्म बोलते हैं, और उसके लिए हम L को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर L कहीं आ जाए तो L को भी हम AN की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऐसे AN तो nth टर्म है, लेकिन L को हम लास्ट टर्म बोलते हैं, तो ये भी तो कोई ना कोई टर्म ही होगा ना, तो मान लेंगे कि nth टर्म है ये। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, जो जिस तरह के क्वेश्चंस AP में पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को। तो चलिए, जैसे मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, तो सबसे पहले चेक करना है कि ये क्या AP में है, तो बिल्कुल है।
4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस सब जगह देखिए सेम हो रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर बोला जाए कि इसमें 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10th टर्म क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल टू क्या है, तो वो 2 है। फिर कॉमन डिफरेंस यानी कि d इक्वल टू वो भी 4 माइनस 2, वो भी 2 है, a2 माइनस a1। अब n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है, कौन सा टर्म निकालना है, 10th टर्म्स निकालना है। तो वहां तक तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही होगा ना। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, a10। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा a10 निकालना है ना, a10 हमको नहीं पता है। तो देखिए an तो पता है, कोई जनरल nth टर्म का जनरल फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए उसी तरह से अगर a10 पूछा जाए तो क्या करेंगे, बस n के जगह पे 10 और a के जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू फिर d की जगह पे 2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 8 इंटू 2 यानी कि 10 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 18 यानी कि 20 आ जाएगा इसका 10th टर्म। अब देखिए जैसे मैंने इसमें a10 लिखा, तो a10 को हम लोग a प्लस 9d भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक d कम आ रहा है। देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अगर n है तो n माइनस 1। उसी तरह से अगर 10 है तो यहाँ पे 10 माइनस 1 यानी कि 9d लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर a8 दिया जाए तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 7d, और यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। उसी तरह से देखिए a31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी तरह से क्या हो जाएगा, a प्लस 31 है तो 31 में 1 माइनस कर देंगे 30d, और इसी में बस आप a और d का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है एक सीरीज है जो कि 3, 8, 13, 18 और ये 78 तक जा रहा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि ये 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हम लोग को नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि इसमें क्या निकालने बोला है, हमको ये पता करना है क्या निकालने बोला है, तो n निकालने बोला है, यानी कि कौन सा टर्म होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो रहा है ये ना। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 3 कर लेंगे और वो 5 हो जाएगा। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, an यानी कि nth टर्म। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक n टर्म है तो ये nth टर्म हो जाता है। तो nth टर्म क्या दिया हुआ है, 78। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस an का फॉर्मूला लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें an दिया हुआ है, a भी पता है, d भी पता है, बस n नहीं पता है। तो एक ही वेरिएबल अननोन है तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 78, an का वैल्यू 78 है, a का वैल्यू 3 है, n नहीं पता है तो उसको ऐसे रहने देंगे, d का वैल्यू 5 है। अब क्या करेंगे, 3 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 75। उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। तो देखिए अब 75 है, अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू कितना बचा इधर, n माइनस 1। अब ये डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, 15 इक्वल टू n माइनस 1, और इसी को सॉल्व करने पे ये n इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16 आ जाएगा।
ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 78 है ये 16th टर्म यानी कि 16वें टर्म में 78 आ जाएगा। जैसे ये सेकेंड टर्म में 8 आया, थर्ड टर्म में 13 आया, फोर्थ टर्म में 18 आया, उसी तरह से 16वें टर्म यानी कि 16th टर्म में ये मेरा 78 आ जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको कोई दो टर्म दे दिया जाएगा, जैसे कि 11th टर्म 38 है और एक 16th टर्म 73 है। ठीक है, ये कोई दो टर्म दे दिया गया आपको, तो आपको निकालने बोलेगा। कोई एक टर्म दे देगा कि जैसे इसमें दिया गया है कि 31st टर्म, ये कितना हो जाएगा। या फिर बोल दिया जाएगा कि इस एपी, ये मतलब ये एपी निकालने, ये जो एपी का सीरीज होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये सब क्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या दिया है, ये 11th टर्म जो कि 38 है, तो कुछ नहीं करेंगे। 11th टर्म है तो हम लिखेंगे A11 इक्वल टू 38, उसी तरह से A16 इक्वल टू 73 है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, A11 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं कि नहीं। 11 माइनस 1 10 और D, ये 38 के इक्वल हो जाएगा। और उसी तरह से A फिर 16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D जो कि 73 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, ये अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, आया ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व भी करेंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए A और A यहाँ पे दोनों सेम है, क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वेशन कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी था सब साइन चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाता है। तो A बाय ए, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा A और A। अब यहाँ 10D माइनस 15D, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 5D इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस 73, ये हो जाएगा 30 माइनस 8 से, तो 73 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 35। अब देखिए ये 73 के सामने माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल, और इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे 35/5, जिसको कि हम लोग 7 लिख सकते हैं। अब क्या अब देखिए क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में भी डी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38 माइनस 70, यानी कि A का वैल्यू आ जाएगा माइनस 32। अब देखिए किसी भी AP के लिए, AP के किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो A भी पता चल गया है तो माइनस 32, और D भी पता चल गया जो कि 7 है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, 31st टर्म निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, जिसका वैल्यू माइनस 32 प्लस 210 हो जाएगा। और यही कितना हो जाएगा, 178, यानी कि 31st टर्म क्या हो जाएगा, 178। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ एपी के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख पाएँ। धन्यवाद।